अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज की थी, जिसके हमने दो तीन बहुत सारे सवाल किए थे, बल्कि बहुत सारे सवाल हमने उससे किए थे। और डेसिमल किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किस तरह नंबर्स आते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है डिवाइड में, कब पावर ज़ीरो कितने ज़्यादा लगते हैं, और डेसिमल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में किस तरह करते हैं, ये सब हमने देखा था। आज हम इसके कुछ और सवाल करेंगे और 3-4 सवाल मैं आपको और कराने वाला हूँ आज, ताकि आपको पूरी तरीके से ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए हम 3-4 सवाल, और जब 3 डेसिमल डिजिट्स, अभी तो हम 2 कर रहे थे ना, और जब 3 डेसिमल डिजिट्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो किस तरह सॉल्व होगा, इसको भी आज हम सवाल देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आपने अभी एक हफ्ते हमारे ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म चल रहे थे। तो अभी हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं स्टार्टिंग के 2 सवाल से। अभी ये पहला सवाल कराने लगा हूँ, इसको देखना। 3.21 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ओके, या देखो पहला सवाल, 3.21 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02। अब आपको पता है इसमें 0.21 हमें करना, पॉइंट को हटाना है। जब डेसिमल से फ्रैक्शन में आते तो लेफ्ट टू राइट, कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस साइड पे, यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट जाता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे 21 के बाद पॉइंट आएगा, यानी कितने डिजिट का डिफरेंस आया, 2 डिजिट का। तो डिवाइड में क्या लिखा गया, 100। अब यहाँ पे क्या है, 0.02। इधर भी कितने डिजिट का डिफरेंस आएगा, 2 डिजिट का। 2 डिजिट के बाद 2 आएगा, तो डिवाइड में क्या आ गया, 100। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100,000 हो गया, सही है। नहीं, ये हो जाएगा 10,000 हो गया, सही है। और जब हमने 321 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 642। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप खुद करके देख लो, यही आंसर आएगा, सही। अब हम इसको निकालेंगे डिवाइड करके। अब फ्रैक्शन से जब हम जाते हैं उस पर डेसिमल में, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने डिजिट के डिफरेंस देखते हैं हम। अब नीचे देखो, 1 2 3 4, 4 जीरो है, यानी कि 4 डिजिट का डिफरेंस आएगा। अब पॉइंट कहाँ होगा, अभी ये 2 के बाद अभी पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट 4 दफा पीछे की तरफ जाएगा, 1 2। अब 6 के पहले तो कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मतलब 0 होगा। तो ये तीसरा, एक और 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने 0 में लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 पहले कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम लगाते क्यों, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग रहे कि हाँ भाई डिजिट का डिफरेंस आएगा। पॉइंट, अगर पॉइंट आ जाए ना तो 0 लगाना लाजमी होता है, सही। तो कितने डिजिट का डिफरेंस आएगा, 0 के साथ से देखो, 2 2 और 4, 4 जीरो आएंगे, यानी कि 4 डिजिट का डिफरेंस, यानी कि 642 था। 1 2 3 4, 4 डिजिट का डिफरेंस। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.0642। चेक कर लो, 0.0642, ये आया आपका आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, सही है। थोड़ा और कन्फ्यूजन ताकि क्लियर हो जाए। 3.1 मल्टीप्लाई में 0.14, कितने डिजिट का डिफरेंस है आप देख सकते हो। इधर 2 डिजिट का, डिवाइड में 100 आ गया। इधर भी 2 डिजिट का, डिवाइड में 100 आ गया, सही। अब मल्टीप्लाई किया 100 100 को, 10,000 हो गया। 321 को 14 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर आपके हाथ में, 4494 आ गया। कितने डिजिट का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 डिजिट का डिफरेंस है। तो एक, थोड़ा जूम और कर लो, 1 2 3 4, 4 से पहले पॉइंट आ रही है, यानी कि 0 पॉइंट। तो क्या आया, 0.4494। आई बात समझ में। ये थोड़ा आपका बेसिक हो गया। एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं, आप जाके खोल लो एक्सरसाइज 3.2। ये थोड़ी हमारी बेसिक हो गई। 44, ये अपना जो हमने पिछली क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, और थोड़े से और 2 और सवाल करा दिए। अब हम आते हैं 3 डिजिट के सवाल में। ये देखिए 2 सवाल आपके 3 डिजिट वाले, एक थर्ड और एक 6, दोनों सवाल मैंने कराए हुए। आइए पहले में हम थर्ड को देखते हैं, सही है। थर्ड सवाल है ये, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सबसे पहले तो सबको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इधर 1 डिजिट का डिफरेंस, इधर 1 डिजिट का डिफरेंस, और इधर भी 1 डिजिट का डिफरेंस। तो आपका डिवाइड में क्या आता है, 10 10 10। 1 डिजिट के डिफरेंस में 10 आता है, 2 डिजिट में 100, 3 डिजिट में 1000, आपको पता ही ये बात। अब सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसको अलग छोड़ दो, इसको अलग छोड़ दो, लास्ट वाले को अलग छोड़ दो, सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करो, सही। 1/10 1/10, 10 और 10 मल्टीप्लाई हुए 100 हो गया। 1 और 1 मल्टीप्लाई हुए 1 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये वाला 0.10 एज इट इज उतार दिया, सही। अब ये 2 डिजिट वाले बन गए, ये 100 ये 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, गलती से इक्वल्स टू डाला हुआ है, सही, ये मल्टीप्लाई है, याद रखना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या हो जाएगा, 1000।
अब कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, 1/1000 है। कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 डिजिट का। 1 से पहले पॉइंट है, इसको मैं 0001 लिखूँ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 डिजिट का डिफरेंस, क्योंकि 3 जीरो डिवाइड में है तो ये क्या आ जाएगा 0.001। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं। एक और सवाल देख लेते हैं भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 6। 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.1, सही। यहाँ पे देखते हैं 0.52 कितने डिजिट का डिफरेंस, 2 डिजिट का, डिवाइड में 100 आ गया। 0.01 2 डिजिट का डिफरेंस, डिवाइड में 100 आ गया। 0.1 1 डिजिट का डिफरेंस, डिवाइड में 10 आ गया, सही। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो भाई। अच्छा मैंने ये कर दिया, मैंने तीनों को एक साथ कर दिया, तीनों को एक साथ कर दो कोई इशू नहीं होता। किस तरह, 52 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ऊपर क्या आ गया 52। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000, फिर एक और जीरो है मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100,000। ये आपका आगे डिवाइड में 100,000। आई बात समझ में, चाहो तो कैलकुलेटर में रख के देख लो, यही आंसर आएगा, सही। अब क्या है 52 डिवाइड बाय 100,000, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, यानी कितने डिजिट का डिफरेंस आएगा, 5 डिजिट का। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट आया तो 0.00052 इसका आंसर आया। आई बात समझ में, कोई इशू तो नहीं। यहाँ पे आपका डेसिमल, जिस तरह हम नॉर्मल तरीके से डेसिमल करते हैं, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कुछ सवाल आपको इसमें से, अब ये आपका होमवर्क है, जो आपको इमेज फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये आपके कुछ सवाल जो आपके बचे हैं 6 7 8 9, जो इतने भी सवाल बचे सब आप लोग कॉपी में करोगे, और ये जो सवाल मैंने कराए ये भी आप कॉपी में उतारोगे। इन सब का आपको इमेज फॉर्मेट मिल जाएगा, और इन सवालों का भी इन सिर्फ सवालों का इसका भी इमेज फॉर्मेट मिल जाएगा, सही है। सब काम ये आपने कॉपी में उतारना है, सही है। बस फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं गाइज एंड गर्ल्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डेसिमल विद डिवीजन करना सीखेंगे, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।